देखिए, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया ही नहीं, जो बिल्कुल सरासर असत्य था। प्रधानमंत्री होते हुए उनको पता होना चाहिए था कि उस समय वो देपसांग में आकर हमारी ज़मीन की कब्जा कर ली। बाद में गलवान में हुआ। गलवान के बाद भी प्रधानमंत्री ने चाइना को आक्रामक एक देश इस प्रकार से उन्होंने इसको पुकारा नहीं, उनको खंडन नहीं किया, उनके साथ रिश्ते नहीं तोड़े। और तो मैं समझता हूँ कि हमारे सरकार जो है ये क्यों चाइना से इतना डरती है कि चाइना का इतना बड़ा आक्रमण हुआ, अब अरुणाचल में भी शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं तो हम यहाँ के जो एम्बेसडर है उसको तो घर भेजना चाहिए। और यह यहाँ इतना बड़ा व्यापार चल रही है, व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो उस व्यापार को भी चाइना के साथ कट करना चाहिए। और कौन सी चीज़ चाइना दे रही है जो दूसरे जगह देशों से हम खरीद नहीं सकते, और चाइना भी हमसे ही डॉलर पर ही व्यापार करती है। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कोई ऐसी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि प्रधानमंत्री चाइना को एक देश जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया इसको कहने में तैयार नहीं है। अब ये छोटी छोटी बातों पर होती है कि हमने चीन को आने नहीं दिया। अरे चीन को भगाने की बात करो, आगे ने आने नहीं दिया, ये कौन सी बात है? डॉक्टर स्वामी, आपने एक शब्द यूज किया, आपने कहा कि डर। आपको क्यों लगता है कि सरकार डर रही है? आप जब ये कहते हैं कि सरकार डर रही है, आप किस आधार पर ये बात कहते हैं? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि मिलिट्री ने जब जब भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है चाइना द्वारा, हर बार उसे करारा जवाब दिया है। वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। देपसांग में आज भी बैठे हैं, गलवान में जाकर वहाँ वो बैठ गए हैं। कैलाश की जो वो मैं हमारी जो पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लद्दाख में जो कैलाश जो पहाड़ है उसको हमने दान कर दिया चाइना को। पहले हम बैठे थे, फिर छोड़कर चले गए, चाइना वहाँ आ गई। पैंगोंग लेक में अभी उन्होंने ब्रिज बना ली। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो आए ही नहीं, हमने धक्का दे दिया? कहाँ धक्का दिया? तो फिर ये कहा जाएगा स्वामी सर, जब आप जो बातें कह रहे हैं काफी बड़ी बातें हैं, काफी बड़े दावे हैं, बार बार ये सवाल उठेगा कि किसकी बात पे भरोसा किया जाए। आप इंडियन मिलिट्री की बात पे भरोसा करेंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा करेंगे, या आप डॉक्टर स्वामी की बात पे भरोसा करेंगे? ये सवाल इस वक्त जो जनता सुन रही होगी उसके जहन में होगा। नहीं, मिलिट्री तो कोई बयान देते नहीं है। उनको जो बताया जाता है उसको वो बोलते हैं। उनको एक स्वाधीन अधिकार तो नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं है, वो तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। और जब भी शी जिनपिंग मिलती है उसको उसके लिए भाग के जाकर उनके साथ हाथ मिलाने में आगे आ जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने हमारे देश में धोखा देकर इतने 18 बार नरेंद्र मोदी से अलग से बात करके ये कर रहे हैं, तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। परंतु वो जाकर मिलते हैं और वो ठंडा खड़ा हुआ है, कुछ बोलता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है।